घबराने की जरूरत नहीं है। कल भी नबी के दीवानों का इम्तिहान हुआ था, आज भी नबी के दीवानों का इम्तिहान हो रहा है। बता दो जमाने को, ये नबी के चाहने वाले न माइक के मोहताज है, न साउंड के मोहताज है, न माइक के मोहताज है। अरे हम तो वो है जो जमीन पर भी जिक्र नबी करते हैं। आक़िबतुल लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। फ़क़त क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल मौलानुल अज़ीम व बल्लगनाहु रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले हम और आप मिलकर आकाए नामदार मक्के मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिको मुख्तार काबे के बदरुद्दुजा तैबा के शम्सुद्दुहा शाफ़ाए रोज़े जज़ा दाफ़ाए जुमला बला लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले आका, डूबे हुए सूरज को फेर देने वाले मुस्तफ़ा, गए हुए दिन को असर करने वाले नबी, वो रसूल जो सोए तो मेराज मनामी, जागे तो रब से हम कलामी, यानी वो आका जो गुंबदे खजरा के साये में आराम फरमा रहे हैं, यानी वो आका जो सुनहरी जालियों के पीछे आराम फरमा रहे हैं। हाँ हाँ वही आका जिनके पहलू में सिद्दीक़ और उमर आराम फरमा रहे हैं। हाँ हाँ वही नबी जो नजर उठाए तो मौला क़िबला बदल दे। हाँ हाँ वही नबी जो बाहों को फैलाए तो कलिया फूलों में तब्दील हो जाए। हाँ हाँ वही नबी जो सिया रात में मुस्कुराए तो चांद को चांदनी मिल जाए। हाँ हाँ वही नबी जो जुल्फों को सवारे तो फजाओं को खुशबुएं मिल जाए। हाँ हाँ वही नबी जिसकी जुल्फों को कुरान ने वल्लैल कहा, जिसके चेहरे को कुरान ने दुहा कहा, जिसके हाथों को कुरान ने यदुल्लाह कहा, जिसके हुक्म को कुरान ने अमरुल्लाह कहा, जिसकी चादर को कुरान ने मुज़म्मिल कहा, जिसके बिछोने को कुरान ने मुदस्सिर कहा। मौला कभी यासीन कह रहा है, कभी ताहा कह रहा है, कभी सिराज कह रहा है, कभी मुनीर कह रहा है, कभी या अय्युहन नबी कह रहा है, कभी या अय्युहर रसूल कह रहा है। हाँ हाँ वही नबी जिनकी बारगाह में सिदरा का मकी जिब्रील आए तो परों को समेट करके आए। हाँ वही नबी जिसकी बारगाह में अबू बकर आए तो सदाकत के समंदर बन जाए। हाँ वही नबी जिसकी बारगाह में उमर आए तो अदालत का पैकर बन जाए। हाँ वही नबी जिसकी बारगाह में उस्मान आए तो ज़ुन्नुरैन बन जाए। हाँ वही नबी जिसकी बारगाह में अली आए तो हैदर कर्रार बन जाए। हाँ वही नबी जो काले गुलाम बिलाल को सीने से लगा लेते हैं। हाँ वही नबी जो फारस के रहने वाले सलमान को अहले बैत बना लेते हैं। हाँ वही नबी जो फातिमा के बाबा है। हाँ वही नबी जो हसनैन के नाना है, जो बेसहारों के सहारे है, जो बेकसों के कस है, जो बेबसों के बस है। हाँ हाँ वही नबी जो मेराज की रात लामका पे जाते हैं, नमाजों का तोहफा लाते हैं, खुदा को माथे की आंखों से देखने वाले, काबे के बदरुद्दुजा तैबा के शम्सुद्दुहा शाफ़ाए रोज़े जज़ा दाफ़ाए जुमला बला जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फिदा अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह आली में दुरूद पाक का नजराना मोहब्बत पेश करे। बाबा से बुलंद मिल के पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बार और जी लगाकर नजराना दुरूद पेश कर ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु व सल्लम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे मुर्शिद इजाज़त हुजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन सय्यदी व सनदी आकाई व मौलाई मोहम्मद मदनी अशरफ अशरफीउल जिलानी यूं अर्ज गुजार है कि बड़े लतीफ हैं, नाजुक से दिल में रहते हैं। बड़े लतीफ है, नाजुक से दिल में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरी चश्मोतर में रहते हैं। मेरे हुजूर मेरी चश्मोतर में रहते हैं। मकाम उनका न फर्शे ज़मीन अर्श बरी, मकाम उनका न फर्शे ज़मीन अर्श बरी। वो अपने चाहने वालों के दिल में रहते हैं, वो अपने चाहने वालों के दिल में रहते हैं। वो खुदा के नूर को अपनी तरह समझते हैं, खुदा के नूर को
अपनी तरह समझते हैं। ये कौन लोग हैं किनकी असर में रहते हैं, ये कौन लोग हैं किनकी असर में रहते हैं। और यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे, यकीन वाले कहां से चले। अरे कोई जिलान से चला तो बगदाद आकर इमामुल औलिया शेख सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी बना। मेरे मुर्शिद कहते हैं यकीन वाले कहां से चले। कोई संजर से चला तो अजमेर आकर हिंद का बादशाह बना। यकीन वाले कहां से चले। कोई सिमनान का तख्तो ताज ठुकरा कर चला तो मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी बना। मेरे मुर्शिद इसी की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे। जो अहले शक है, जो अहले शक है अगर में मगर में रहते हैं, जो अहले शक है अगर में मगर में रहते हैं। और कसर बाकी न रखी बस में इनका जगमगाने में, कसर बाकी न रखी बस में इनका जगमगाने में। अरब में चांद निकला, चांदनी फैली ज़माने में। और मोहम्मद मुस्तफा के नाम ने तूफा का रुख फेरा, मोहम्मद मुस्तफा के नाम ने तूफा का रुख फेरा। कुछ ही फासला रह गया था कश्ती को डूब जाने में, कुछ ही फासला रह गया था कश्ती को डूब जाने में। और मोहम्मद नूर है, मोहम्मद नूर है, साया क्या नजर देखे। मोहम्मद नूर है, साया क्या नजर देखे। और जिस्म तो इसलिए पाया ताकि बशर देखे, जिस्म तो इसलिए पाया ताकि बशर देखे। आज नूर वाले आका का, नूर वाले नबी का, नूर वाले मुस्तफा का चर्चा करने के लिए, जिक्र करने के लिए, उनकी मिदहत करने के लिए अहले राजगढ़ और अहले राजगढ़ इस रात में अपने नबी की बात की महफिल सजा कर के बैठे हैं। काबिले मुबारकबाद हैं वो लोग जो नबी के पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिक्र की महफिल सजाते हैं, नबी की याद की महफिल सजाते हैं, नबी के पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह सना की महफिल सजाते हैं। और मुकद्दर वाले होते हैं जो इस महफिल में आकर के बैठते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। ये वो पुरफितन दौर है कि यहाँ ईमान के लुटेरे हर जानिब आपको मिलते हैं। कोई पैसों के नाम पर ईमान को लुटता है, कोई नमाजों के नाम पर ईमान को लूटता है, कोई कुरान की तिलावतों के नाम पर ईमान को लूटता है, कोई जो है कि रियाजत और इबादत के नाम पर ईमान को लूटता है। लोग आते हैं नमाजों का चारा लगा करके, नमाज पढ़ो, मगर आप तुम्हारे ईमान को लूट लेते हैं। लोग आते हैं रोजों का चारा लगा करके, रोजे रखो, मगर ईमान को लूट लेते हैं। आप कहोगे ये कैसे हो सकता है? तो मैं कहना चाहता हूँ आप आपको ही देख लीजिए, जो बड़ी बड़ी जमातें लेकर के आते हैं, 40 दिन के चिल्ले उनके यहाँ जायज है, असर की नमाज के बाद तबलीग उनके यहाँ जायज है, रोजाना इशा की नमाज के बाद उनकी मस्जिद में दर्स जायज है, उनके यहाँ का इस्तिमा जायज है। अगर वो 3 दिन का इस्तिमा भोपाल की जमीन पर पढ़े तो उनके लिए जायज है। अगर वो दिगर कहीं इलाकों में अपना इस्तिमा करते हैं तो उनके नजदीक जायज है। मगर अहले सुन्नत वल जमात नबी की याद की महफिल सजाए तो शिर्क और बिदअत के फतवे देते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि तुम्हें हमें कुछ जवाब देने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए तो वही जवाब काफी है जो 100 साल पहले बरेली का अहमद रजा दे गया है कि दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्किनों की क्या मुरब्बत कीजिए, गैर में चल जाए बेदिनों के दिल, बस या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए, बस या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए और खाक हो जाए तू चलकर मगर हम तो रजा। दम में दम तक दम है, जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। हम सुन्नियों ने न कल नबी के जिक्र को छोड़ा था, न आज नबी के जिक्र को छोड़ा है, न इंशाअल्लाह मरते दम तक नबी के जिक्र को छोड़ेंगे। और हम तो ऐसे सुन्नी हैं कि जमील कादिर
कादरी फरमाते हैं, जमीले जमीले कादरी फरमाते हैं, मैं सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। नबी की मिलाद की महफिल हर कोई नहीं सजाता है, वही सजाता है जिस पर सरकारे बगदाद का फैजान होता है, जिस पर सरकारे गरीब नवाज की इनायत होती है, जिस पर इमाम अहमद रजा का फैजान होता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये नबी के पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मिलाद है। और आज कल से नहीं, बरसों से ये हमारे बुजुर्गों का तरीका रहा है कि जब जब भी ईद मिलादुन नबी का चांद नजर आता है, अहले सुन्नत वल जमात नबी के पाक के जिक्र की महफिल को सजा करके बैठ जाते हैं, नबी के जिक्र की महफिल को सजा करके बैठ जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस जमाने में हमारे ईमान की हिफाजत किसी ने की है तो वो इमाम अहमद रजा खान की जात है। सफर का महीना अभी गुजरा है, ईद मिलादुन नबी का महीना शुरू हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला ने करम फरमाया मौलाना नकी अली पर कि उनके घर एक मर्दे कलंदर पैदा हुआ जिसे दुनिया ने अहमद रजा के नाम से जाना। और वो अहमद रजा ने कलम उठा करके नबी के गुस्ताखों को जवाब दिया। ये नबी के पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मिलाद की महफिल है। कहने वालों ने कल भी कहा था कि ये मिलाद की महफिल तुम क्यों सजाते हो, ये झंडे तुम क्यों लगाते हो, ये कुमकुमे तुम क्यों लगाते हो, ये चरागे तुम क्यों करते हो, ये खुशियां तुम क्यों मनाते हो। और माज़अल्लाह कहने वाले ने तो ये भी बका था कि नबी तो मर के मिट्टी में मिल गए हैं, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, मगर ईमान की हिफाजत करते हुए बरेली के अहमद रजा ने मुंह तोड़ जवाब दिया था। और मेरे इमाम ने कह दिया था तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जिंदा नबी के जिंदा उम्मती अपने जिंदा नबी का जिक्र करने के लिए हाजिर आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे पेशतर आपने नात भी सुनी, बात भी सुनी, और आपने हर साल महफिल सजाई, आज भी महफिल सजाई, और इंशाअल्लाह ये महफिलें सजती रहेगी, इसलिए कि सदाए दुरूदों की आती रहेगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मोहम्मद का मीलाद होता रहेगा। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मोहम्मद का मीलाद होता रहेगा। बात बहुत आगे निकल जाएगी, मैं अपने उन्वान को ज्यादा तूल देना नहीं चाहता हूँ। बस कुछ ऐसी बातें जो आपकी समझ में आए, और आपकी समझ में जब आए तो आप सुभान अल्लाह की सदा बुलंद करे, मेरी हौसला अफजाई करे। मैं आया हूँ बोलने के लिए, तो मैं बोल करके फैजान मुस्तफा लेकर के चला जाऊं, ये नहीं हो सकता है। आप भी सुभान अल्लाह बोल करके मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फैजान जरूर हासिल करे। इसलिए कि जब आप सुभान अल्लाह कहते हैं, न बोलने वाले खतीब की तारीफ है, न मस्जिद के इमाम साहब की तारीफ है, न शाह साहब की तारीफ है। जब आप सुभान अल्लाह कहते हैं, सुभान अल्लाह के माने होते अल्लाह पाक है, तो आप जिक्र नबी की महफिल में बैठकर अगर 100 मर्तबा ये कहे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक है, अल्लाह पाक है, अल्लाह पाक है, तो उसकी जात से उम्मीद भी रखो कि इस जिक्र नबी की महफिल से उठने से पहले पहले अल्लाह ताला हमारे दिलों को भी पाक कर देगा, अल्लाह हमारे दिलों को भी पाक कर देगा। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलसल महफिलें आपके यहाँ भी होती है, हमारे यहाँ भी होती है। सिर्फ गुजरात में नहीं, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में समंदर में भी नबी के जिक्र की महफिल होती है, आसमानों में भी नबी के जिक्र की महफिल होती है, हर जगह नबी के पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र की महफिल होती है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अभी शायर साहब कलाम पढ़ रहे थे ना, ऐसा लग रहा था कि हम राजगढ़ में नहीं बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मदीने पाक की फजाओं में बैठे हैं। शुक्रगुजार हूँ हजरत का। अभी तो मदीने जाने में कुछ दिन और बाकी है, मगर हजरत ने आज ही तसव्वुर में मदीने पहुंचा दिया मुझे। नबी की नात पढ़ो तो ऐसे पढ़ो कि बस दुनिया से बेखबर हो जाओ, बस कोई और ना हो, हम हो, याद मुस्तफा हो, और झूमते रहो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम झूमते रहते हैं, झूमते रहेंगे। जुलूस ईद मिलादुन नबी भी निकलता रहेगा आगे इंशाअल्लाह। कुछ ऐसे इशारे जो हो सकता है कि आपके अकीदे की हिफाजत करे, इंशाअल्लाह आप तक पहुंचाने की मैं कोशिश करूंगा। मैं अल्हम्दुलिल्लाह कल भी
शहजादा हुजूर सरकार मोइन मिल्लत की यहाँ महफिल थी, सरकार सैयद अमीरुद्दीन बाबा साहब की, अल्हम्दुलिल्लाह आपने उसमें भी शिरकत की। आज फकीर आया, कल इंशाअल्लाह और दीगर उलमा खुतबा होंगे, अब जरूर सुनेंगे। महफिलें रोज होती है। अजीजम मोहतरम मोहसिन भाई का फोन आया, आपको आना है। हमने कहा मुझे घर जाना है और सफर उमराह की तैयारी भी है। उन्होंने कहा नहीं, आप इब्तिदा की तारीख दे दीजिए, शुरू की तारीख दे दीजिए। हमने कहा चलिए ठीक है, 29 तारीख आपके नाम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नबी के जिक्र की महफिल तो ईद मिलादुन नबी में नहीं, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह शबो रोज नबी की याद की महफिल सजाते हैं, क्योंकि ज़माने भर का ये कायदा है, जिसका खाना उसी का गाना। नेमतें जिनकी हम खा रहे हैं, उन्हीं के हम गीत गा रहे हैं। अरे हम नबी का जिक्र करते हैं इसलिए कि नबी का रिज़्क खाते हैं, नबी की खैरात खाते हैं। अरे नबी के जिक्र से वो कतराए जो सऊदिया की रियाल पर बिके हैं, हम तो कल भी आमिना के लाल पर बिके थे, आज भी आमिना के लाल पर बिके हैं। अरे तुम्हें दुनिया का माल मुबारक हो, हम सुन्नियों को आमिना का लाल मुबारक। हमारा ईमान है, हमारे घर में दस्तरखान किसी अमीर की देन नहीं, बल्कि गुंबदे खज़राते मक्की हसनैन करीमैन के सदके लेते हैं, देते हैं। और हमारे घर में दस्तरखान सकते हैं, हम जो खाते हैं सदकाए पंचतन खाते हैं, हम जो पीते हैं खैराते पंचतन पीते हैं। तो जिसका हम खाते हैं उसका हम जिक्र मनाते हैं। नबी का खाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह नबी का गाते हैं, वो सऊदिया का खाते हैं तो सऊदियों की बोली बोलते हैं। और ये इश्क के सागर है, मोहब्बत के जाम है, ये प्यार के सागर आपको देवबंद में नहीं मिलने वाले हैं, ये मोहब्बत के शरबत आपको थाना भवन में नहीं मिलने वाले हैं, ये प्यार के सागर आपको सहारनपुर में नहीं मिलने वाले हैं। अगर आपको नबी की मोहब्बत का जाम पीना है तो आओ बरेली के सौदागरान में और इमाम अहमद रजा के हाथ पर अपनी मोहब्बत का सौदा कर दो, फिर वो बरेली के अहमद रजा तुम्हें समझाएंगे कि नबी की शान है क्या, नबी का जिक्र है क्या। हजरात मोहतरम वो आपको क्या समझाएंगे थाना भवन वाले जो ये कहते हैं नबी मर के मिट्टी में मिल गए हैं, वो आपको क्या समझाएंगे देवबंद वाले कि नबी की शान क्या है, वो तो नबी को बड़ा भाई कहते हैं, वो आपको क्या समझाएंगे सहारनपुर वाले जो ये कहते हैं नमाज में नबी का ख्याल आ जाए तो नमाज नहीं होगी। ये उनकी कुफरिया इबारतें हैं, ये उलमा बैठे हैं, उनसे पीछे मैं अपने घर की नहीं बताता हूँ, उनकी किताबों की बात करता हूँ। उन्होंने ये लिखा है, छापा है, उसको मशहूर किया है, तो हम जाकर के बात करते हैं, हम खुल करके बोलते हैं। वो नहीं बताएंगे जो नबी के रोजे को, जो गुंबदे खज़रा को सनम अकबर कहते हैं और सबसे बड़ा भूत कहते हैं, वो क्या बताए जो नबी के रोजे को सनम अकबर बताए। अरे समझना है तो अहमद रजा के पास आओ। किसी ने पूछा अहमद रजा नबी का रोजा है क्या, तो बरेली का इमाम कहता है नजर एक चमन से दो चार है, न चमन चमन पे निसार है, जब उसके गुल की बहार है कि बहार बुलबुल ज़ार है, बात झुका लो सरे विला तो मैं नाम लूं गुलो बाग का, गुले तर मोहम्मद मुस्तफा चमन उनका पाक दयार है, चमन उनका पाक दयार है। वो क्या बताए जो नबी को गांव का चौधरी कहे। पूछना है तो अहमद रजा से पूछो, अहमद रजा नबी की शान है क्या, तो अहमद रजा कहते हैं सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे, तेरे तो अस्ल ऐब तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। हम नबी का जिक्र मनाते हैं और वो लोग कहते हैं आप नबी का जिक्र मनाते हैं, नबी तो कितने सालों पहले पैदा हुए। हमने कहा सुनो नबी तो कई सालों पहले पैदा हुए, मगर 12 रबीउल अव्वल की रात जब आती है तो वही रहमतों का नुज़ूल होता है, वही रहमतों की बरसात होती है। तो हम नबी का जिक्र सजाने के इसलिए आते हैं, नबी का जिक्र इसलिए सजाते हैं कि काश उस रहमत के छींटे हम पर गिर जाए तो हमारी दुनिया भी संवर जाए, हमारी आखिरत भी संवर जाए। वो कहते हैं तुम ईद मिलाद कहते
ईद मिलाद कहते हो। ईदें तो सिर्फ दो थी, ईद उल अजहा और ईद उल फित्र। आप ईद मिलाद कहते हो। हमने कहा ये तो ईदों की ईद है। अगर ईद उल अजहा भी मिली है तो इसी ईद के सदक़े में मिली है। ईद उल फित्र भी मिली है तो इसी ईद के सदक़े में मिली है। अच्छा, वो कहते हैं ईद उल फित्र और ईद उल अजहा ये दो ईदें थी, आप इसे ईद कहते हो। तो ईद की नमाज, ईद में तो नमाज भी होती है, खुतबा भी होता है। तो इस ईद में ना नमाज है ना खुतबा है। हमने कहा यही तो मामला है कि तुम नमाजों के नाम पर आकर हमसे मिल जाते हो, तुम खुतबों के नाम पर आकर हमसे मिल जाते हो। तो हमने, सुन्नियों ने, इश्क वालों ने, मोहब्बत वालों ने, जिंदा नबी के जिंदा उम्मतियों ने ये फैसला कर लिया कि ईद उल फित्र और ईद उल अजहा पर नमाज और खुतबे के नाम पर आकर हमसे मिल जाते हैं। अपने और गैर के फर्क नहीं हो पाता है, अपने और पराये की पहचान नहीं हो पाती है। तो हमने ईद मिलाद मना करके देख लिया कि ईद उल फित्र में ईद पढ़ने वाला हमारा नहीं, ईद उल अजहा में सिर्फ ईद की नमाज पढ़ने वाला हमारा नहीं, हमारा वो है जो ईद उल फित्र में ईद भी पढ़े, ईद उल अजहा में भी ईद उल अजहा की नमाज पढ़े। मगर हमारा तो वो होगा जो ये दोनों ईदों की नमाज भी पढ़े और ईद मिलादुन नबी में मरहबा या मुस्तफा के नारे भी लगाए, या रसूल अल्लाह की सदाएं भी लगाए, या हबीब अल्लाह का जिक्र भी सुनाए। हमारा तो वही होगा जो ईद मनाएगा, नबी को जिंदा मानेगा, या रसूल अल्लाह कहेगा। वो कहते हैं नबी चले गए, मैं कहता हूँ सुनो, हमारे नजदीक नबी का आना ईद मिलादुन नबी है और नबी का जाना मेराजुन नबी है। हम नबी का आने का जिक्र ईद मिलाद में मनाते हैं और नबी के जाने का जिक्र मेराज। नबी का आना ईद मिलाद है और नबी का जाना मेराज है। वो शान वाला नबी, मेराज की बात आ गई, जरा सुनते चले जाइए। मेराज की रात है, मस्जिद अक्सा है, जनाब आदम भी मौजूद है, जनाब मूसा भी मौजूद है, जनाब इब्राहिम भी मौजूद है, जनाब यहया भी मौजूद है, जनाब दानियल भी मौजूद है। हत्ता के 1,24,000 कमोबेश इकराम की जमात मस्जिद नबवी में मौजूद है। किसी का इंतजार हो रहा है। आलम तसव्वुर में पूछा, ए आदम किसका इंतजार हो रहा है? आप तो नस्ल इंसानी के बाबा हो। ए आदम, आपसे तो इंसानों की नस्ल चली है। आदम, आप तो पहले इंसान हो, पहले नबी हो, आप नमाज पढ़ा दो। तो आदम ने जवाब दिया, नहीं नहीं, वो आ रहा है जिसके सदक़े में आदम को नबूवत मिली है। आलम तसव्वुर में मूसा से कहा, मूसा आप तो वो हो, कोहे तूर पर जाते थे, अल्लाह से कलाम करते थे, आपको अल्लाह ने असा अता किया था। अगर पत्थरों पर मारते थे पानी के चश्मे फूट निकलते थे, दरिया पे मारते थे, दरिया रास्ता दे देता था। ए मूसा, किसका इंतजार हो रहा है? आप पढ़ो, नमाज पढ़ा दो। तो मूसा ने जवाब दिया, नहीं नहीं, वो आ रहा है जिसके सदक़े में अल्लाह ने मूसा को ये मौजज़े अता किए हैं, जिसके सदक़े में अल्लाह ने मूसा को नबूवत अता की है। आलम तसव्वुर में अर्ज की, जनाब ईसा आप नमाज पढ़ा दो ना, आप तो आखिरी नबी हो। ए ईसा आप नमाज पढ़ा दो। अगर आप नमाज पढ़ा दो, इसलिए कि आपको अल्लाह ने बड़ी शान अता की है, आप तो बगैर बाप के पैदा हुए हो। ए ईसा आप तो ये वो हो कि कोड़ियों के बाप पर हाथ फिराते थे, कोड़ी के निशान चले जाते थे। ईसा आप तो वो है, अगर आप मुर्दे को ठोकर लगाते थे, मुर्दा जिंदा हो जाता था, नाबीना पर आंख फेरते थे, अल्लाह उसे रोशनी अता कर देता था। मूसा आप नमाज, ईसा आप नमाज पढ़ा दो, आप तो बड़े कमाल वाले पैगंबर हो। जनाब ईसा ने कहा, नहीं नहीं, वो आ रहा है जिसके सदक़े अल्लाह ने ईसा को कमाल अता किया है। मैंने कहा, आ कौन रहा है? जवाब मिला, वही आ रहा है कि जो माथों की आंखों से, माथे की आंखों से रब का जलवा देखने वाला है। अरे वही आ रहा है कि जिसके आगे जिब्रील जाए उसके पर जल जाए। सिदरा का मकी जहां ठहर जाता है, वहां से जिसके सफर का आगाज वो अल्लाह का रसूल आ रहा है, वो अल्लाह का नबी आ रहा है, वो अल्लाह का पैगंबर आ रहा है। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा। वो मेराज की रात है, जनाब आदम भी मौजूद है, जनाब मूसा भी मौजूद है, जनाब इब्राहिम भी मौजूद है। मगर इंतजार उसका हो रहा है जिसके सदक़े में अल्लाह ने कायनात बनाई है, जिसके सदक़े में अल्लाह ने जमीन को बनाया है, जिसके सदक़े में अल्लाह ने आसमान को बनाया है। नबी को बरेली का
अहमद रजा इश्क में पुकार उठा, या रसूल अल्लाह ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में सुबह तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। घबराने की जरूरत नहीं है, कल भी नबी के दीवानों का इम्तिहान हुआ था, आज भी नबी के दीवानों का इम्तिहान हो रहा है। बता दो जमाने को ये नबी के चाहने वाले न माइक के मोहताज है, न साउंड के मोहताज है, न लाइट के मोहताज है। अरे हम तो वो है जो जमीन पर भी जिक्र नबी करते हैं, जमीन में भी जाएंगे तो जिक्र नबी करते हैं। हम तो जमीन पर भी जिक्र नबी करते हैं, जमीन पर में जमीन में भी जाएंगे। पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद मुबारक वसल्लम, सलात व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जिक्र नबी की महफिल है, बात बहुत आगे निकल जाएगी। कौन सी शान वाला नबी आ रहा है आपको मालूम है? मुहद्दिस दहलवी फरमाते हैं कि लैलतुल क़द्र जो रमजान की 27वीं शब है। वैसे तो उलमा से पूछे तो ये है कि आखिरी असरे की ताक रातों में यानी 21, 23, 25, 27 और 29 ये रातों में लैलतुल क़द्र को तलाश करें, मगर उलमा का इजमा इस पर है कि 27वीं रात। शाह मुहद्दिस दहलवी फरमाते हैं कि लैलतुल क़द्र जो रमजान की 27वीं शब में है, बड़ी शान वाली रात है, बड़ी मकाम वाली रात है, बड़ी इज़्ज़तों वाली रात है। मगर आप फरमाते हैं उससे भी बड़ी शान वाली एक रात है। लोगों ने कहा वो कौन सी रात है? कहा वो 12 रबीउल अव्वल की रात है। इसलिए कि लैलतुल क़द्र में कुरान आया और 12 रबीउल नूर को कुरान वाला आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लैलतुल क़द्र में कुरान आया और 12 रबीउल अव्वल की रात को कुरान वाला आया। अब कौन सी शान वाला नबी? सुनो, अभी दुनिया में नबी आए नहीं है। जनाबे आमिना जो हमारे नबी की माँ है, जनाबे आमिना फरमाती है जब मेरा बेटा मोहम्मद मेरे पेट में था, मेरे शिकम में था, जनाबे आमिना फरमाती है वो दुनिया की और माएँ होती है जब वो उम्मीद से होती है, जब वो हामिला होती है तो उन्हें डरावने ख्वाब आते हैं, बुरे वसवसे आते हैं, डरावने सपने ख्वाब आते हैं। मगर जनाबे आमिना फरमाती है मेरे मोहम्मद की तो शान ये थी कि जब मेरा बेटा मोहम्मद मेरे पेट में था, जब मैं रात को सोती थी तो मुझे जन्नत के बाग नजर आते थे, मुझे हुराने बहिश्त नजर आते थे और आकर के मुबारकबादी देते थे। आमिना मुबारक हो, तेरी गोद में तो नबियों का इमाम आने वाला है। आमिना मुबारक हो, तेरी गोद में तो रब का हबीब आने वाला है। जनाबे आमिना फरमाती है अल्लाह अकबर कबीरा कि जनाब मेरा बेटा जब मोहम्मद मेरे पेट में था, मैं आंखों को बंद करती थी, जन्नत के बाग नजर आते थे, जन्नत की बहारें नजर आती थी। जनाबे आमिना फरमाती है इसी तरह दिन गुजरते रहे, वक्त गुजरता रहा, रातें गुजरती रही, वक्त गुजरता रहा। आखिर 12 रबीउल नूर शरीफ की वो नूर वाली रात आ गई। जनाबे आमिना फरमाती है जब 12 रबीउल नूर शरीफ की रात थी, मैं अपने हुजरे में अकेली थी, मैं अपने कमरे में तनो तन्हा थी, मेरे करीब कोई नहीं था। इतने में मैंने क्या देखा, मेरे घर की दीवार शक हुई, मेरे घर की दीवार फट गई। जनाबे आमिना फरमाती है 3 खातून मेरी तरफ आई, 3 औरतें मेरी तरफ आई। मैंने कहा और आने वाली हो तुम कौन हो? तो एक ने कहा मैं हव्वा हूँ, जनाबे आदम की बीवी हूँ। दूसरी ने कहा मैं हाजरा हूँ, जनाबे इब्राहिम की बीवी और जनाबे इस्माइल की माँ हूँ। तीसरी ने कहा मैं मरियम हूँ, जनाबे ईसा की अम्मी हूँ। जनाबे आमिना फरमाती है मैंने आने वालियों से पूछा आने वालियों तुम किस लिए आई हो, आने की वजह क्या है, आने का रीजन क्या है, आने का
सबब क्या है? तो जनाबे हाजरा ने, जनाबे हव्वा ने, जनाबे मरियम ने यही जवाब दिया, ए आमिना हम तुझे मुबारकबादी देने आए हैं, ए आमिना हम तुझे कांग्रेचुलेशन सुनाने आए हैं, ए आमिना हम तुझे खुशखबरी देने आए हैं, इसलिए कि आमिना तेरी गोद में कोई आम नहीं आ रहा है, तेरी गोद में कोई आम इंसान नहीं आ रहा है। जनाबे हव्वा जवाब दे रही है, जनाबे मरियम जवाब दे रही है, जनाबे हाजरा जवाब दे रही है। शायर इसका नक्शा यूं खींचते हैं कि दोनों आलम का सुल्तान लिए बैठी है, अर्शे आज़म का मेहमान लिए बैठी है। बीबी मरियम को मिला साहिबे इंजिल मगर आमिना गोद में कुरान लिए बैठी है, आमिना गोद में कुरान लिए बैठी है। आमिना हम तुझे मुबारकबादी सुनाने आए हैं। जनाबे आमिना फरमाती है थोड़ी सी देर हुई, वो औरतें मुझसे नकाब पोश हो गई, वो औरतें मुझसे रूह पोश हो गई, वहां से चली गई, नजरों से ओझल हो गई। जनाबे आमिना फरमाती है फिर मैंने क्या देखा, मेरे जिस्म से नूर निकला, मेरे जिस्म से एक नूर निकला और देखते देखते मेरे प्यारे की, मेरे सोहने की, मेरे मोहने की, मेरे बेटे की, मेरे बच्चे की, मेरे लाल की, मेरे लख्ते जिगर की, मेरे आंखों के तारे की विलादत हो गई। जनाबे आमिना फरमाती है जब मेरा बेटा पैदा हुआ, जनाबे आमिना फरमाती है कैफियत अलग है, अंदाज जुदा है। जनाबे आमिना फरमाती है वो दुनिया के और बच्चे होते हैं, जब वो पैदा होते हैं तो नापाकी में पैदा होते हैं, नापाकी से आलूदा पैदा होते हैं, वो खून में लिपटे हुए पैदा होते हैं। जब वो पैदा होते हैं तो अल्लाह अकबर कबीरा उनकी कैफियत जुदा है। मगर जब मेरा बेटा मोहम्मद पैदा हुआ, जनाबे आमिना फरमाती है मैं देख करके हैरान थी। जनाबे आमिना कहती क्या देखा? जनाबे आमिना कहती है मेरे यहाँ जो बेटा पैदा हुआ है वो साफ और शफाफ पैदा हुआ है। मैंने देखा मेरे बच्चे के माथे में तेल लगा हुआ है। जनाबे आमिना फरमाती है उसकी आंखों में सुरमा लगा हुआ है। जनाबे आमिना फरमाती है खतना शुदा पैदा हुआ है। और जनाबे आमिना फरमाती है उसके जिस्म से ऐसी खुशबुएं आ रही थी कि जिससे पूरा कमरा मुअत्तर हो गया था। पूरी जनाबे आमिना फरमाती है इतने में मैंने क्या देखा, मेरे घर की छत पर मैंने देखा एक बादल की बदली सी आई और उसमें कुछ घोड़ों के हिनहिनाने की आवाजें आ रही थी, कुछ चरिंदे परिंदों की आवाजें आ रही थी, कुछ इंसानी आवाजें भी आ रही थी। जनाबे आमिना फरमाती है मैंने महसूस किया कि मेरे घर की छत पर कुछ चल रहा है, कुछ फिर रहा है, किसी चीज की खनखनाहट महसूस हो रही है। अगर इसी को सुन्नी लहजे में कहूं तो यूं कहूंगा कि मक्के में नबियों का इमाम पैदा हुआ है और अर्श पर जुलूस की तैयारी हो रही है, अर्श पर जुलूस की तैयारी हो रही है। जनाबे आमिना फरमाती है इतने में मैंने क्या देखा, एक बदली सी छाई। जनाबे आमिना फरमाती है उतने में मैंने सुना कोई ऐलान करने वाला ऐलान कर रहा है मेरे महबूब को हजरत आदम की सूरत, हजरत शीश की मारिफत, हजरत नूह की हिकमत, हजरत सालेह की ज़बान, हजरत अय्यूब का सब्र, हजरत यूसुफ का हुस्न, हजरत इब्राहिम का ज़ौक़, हजरत ईसा का तकवा, यहाँ तक के तमाम नबी अंबिया के अखलाक हसना से, अच्छी आदतों से मेरे महबूब को सजा दो और मेरे महबूब को पूरी कायनात के सामने पेश कर दो। जब मेरे नबी को, हमारे नबी को, रब के हबीब को पूरी कायनात के सामने पेश किया है, जिस किसी ने देखा, जमीन की पस्ती ने देखा, आसमान की बुलंदी ने देखा, मौजों की तगड़ानी ने देखा, पानी की रवानी ने देखा, सितारों की झिलमिलाहट ने देखा, सूरज की रोशनी ने देखा, चांद की चांदनी ने देखा, जनाबे आदम ने देखा, जनाबे मूसा ने देखा, जनाबे इब्राहिम ने देखा, जनाबे शीश ने देखा, जनाबे यूनुस ने देखा, जनाबे यूसुफ ने देखा। जिस किसी ने देखा यही कहा जो बरेली का अहमद रजा तर्जमा कर रहा है, यही वजह यही कह रहा है अल्लाह अकबर कबीरा। जमाने में आए बहुत आने वाले, न आया मगर तुस्सा ए आने वाले, सिराज मुनीरा लक़ब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमका। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे नबी पैदा हुए, आपको दुनिया में तशरीफ लाने से पहले आपके वालिदे माजिद जनाबे अब्दुल्ला का विसाल हो गया। आप दुर्रे यतीम हैं। अब जनाबे आमिना के घर में अब्दुल्ला का दुर्रे यतीम पैदा हुआ, दोनों आलम का सुल्तान पैदा हुआ। जनाबे आमिना की गोद में है
जनाबे हलीमा सादिया आती है, लेकर जाती है, दूध पिलाती है, फिर वापस आती है। वाकया बहुत लंबा है, मैं ज्यादा तफसील में जाना नहीं चाहता हूँ। अभी हजरत ने एक शेर पढ़ा इमाम अहले सुन्नत का, अल्लाह अकबर, इमाम अहले सुन्नत का ये शेर आपने पढ़ा था। चांद जुट जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौनों नूर का। मेरे जहन में ये बात आई, जनाबे आमिना जब अपने बेटे को अपनी गोद में लेकर चल रही थी, अचानक आंखें नम हुई। शायद जनाबे आमिना के दिल में यही ख्याल था कि काश मेरे इस बेटे का बाप जिंदा होता, तो अगर ये चाहता खिलौने तलब करता तो इसके लिए खिलौने ला कर देता। अगर उसको घूमने का दिल चाहता अपने कांधे पर बिठा करके मक्के की गलियों में घुमाता। मगर इस बच्चे का बाप नहीं है, कौन खिलौने लाए, कौन घुमाए। जनाबे आमिना के दिल में ये ख्याल आना था। आवाज आई, आमिना तेरी गोद में आने वाला सिर्फ तेरा बेटा नहीं, हमारा हबीब है, घबराने की जरूरत नहीं। आमिना अगर खिलौने का दिल चाहेगा, आसमान के चांद को इसके लिए खिलौना बना दूंगा। और घूमने को दिल चाहेगा, मैं राज की रात ला मका पर घूमने के लिए बुला दूंगा। ये मेरे नबी की शान है, ये मेरे नबी की अजमत है। सुन्नियों, कोई ये कहे कि तुम नबी का मिलाद क्यों मनाते हो? नबी सुनते हैं, नबी देते हैं, नबी तुम्हारी मदद को पहुंचते हैं, नबी तुम्हारे सलाम का जवाब देते हैं, तो उनसे कह देना सरे दी आईना सुनते हैं, बसे दीवार सुनते हैं, जहां से हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं। मैं सदके जाऊं उनकी रहमतुल लिल आलमीनी के, पुकारूं जितनी बार वो उतनी बार सुनते हैं। और मेरे इमाम अकीदा देते हुए कहते हैं कि फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो। वो नबी जानते हैं, नबी सुनते हैं, नबी पहचानते हैं, और नबी हमारी मदद को पहुंचते हैं। और खौफ के मारो अब रोने के दिन खत्म हुए हैं, परेशानियों की रातें कट गई है, मुसीबतों की सातें निकल गई है। झूम जाओ सुन्नियों, झूम जाओ मोमिनो, नबी की आमद का महीना आ गया है, नबी की विलादत का महीना आ गया है, 12 रबीउल नूर शरीफ का महीना आ गया है, ईद मिलादुल नबी का महीना आ गया है। अगर कोई कहे तुम इस महीने में महफिल सजाकर मोहम्मद से मांगते हो तो वो देते हैं, तो कहते ना कि अबू जहल जैसा, अबू लहब जैसा सख्त काफिर अगर आपकी विलादत पर उंगली का इशारा करके एक लौंडी को आजाद करे तो मरने के बाद वो खुदा जवाब दे कि तुमसे जुदा होकर मुझे कोई फायदा ना हुआ, बस ये कि पीर के दिन मोहम्मद पैदा हुए थे, उनकी विलादत की खुशी पर मैंने उंगली का इशारा करके एक लौंडी को आजाद किया था, तो हर पीर के दिन उसी उंगली से मुझे थोड़ा सा पानी पिला दिया। बेशक बेशक सख्त काफिर। और एक पहलू यहाँ ये भी है, उलमा से पूछे कि अबू लहब ने जब अपनी उस लौंडी को आजाद किया था तो हुजूर को नबी समझकर आजाद किया, तो उलमा जवाब देंगे नबूवत तो मिली, पहले से मिली, पैदा होने से पहले मिली, इसलिए कि आदम आए नबी बनकर तो खैरात मोहम्मद लेकर आए थे, इब्राहिम आए नबी बनकर तो नबी के सदक़े में आए थे। अल्लाह ने पहले नूरे मोहम्मदी को बनाया और फिर आदम में नूरे मोहम्मदी को डाला, इब्राहिम में नूरे मोहम्मदी को डाला, शीश में नूरे मोहम्मदी को डाला, हत्ता के 1,24,000 कमोबेश अंबिया आए, सबकी पेशानी में नूरे मोहम्मदी ही चमक रहा। अल्लाह ने तो बहुत पहले पैदा फरमाया, मगर ऐलान नबुव्वत कितनी उम्र, कितने साल की उम्र में हुजूर ने फरमाया? 40 साल की उम्र में तो नबी पैदा हुए। अबू लहब नबी समझकर नहीं,
अपने भाई का बेटा भतीजा समझकर अगर किसी को आजाद करे, अल्लाह उसे भी बदला अता करे। तो जो सुन्नी नबी को नूर समझकर या नबी सलाम अलैका पढ़े, अल्लाह उसे कैसे जो भतीजा समझकर दे वो महरूम न रहे। तो हम तो नबी को खुदा का नूर समझते हैं, अल्लाह का रसूल समझते हैं, अल्लाह का हबीब समझते हैं। सुन्नियों, घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी मुसीबतें कितनी बड़ी हो अपनी जगह पर है, मगर एक मर्तबा तड़प कर आमिना के लाल को पुकार लेना, मेरे नबी तुम्हारी मुसीबतों को आसान कर देंगे। नबी के जिक्र की महफिल सजा लेना, तुम्हारी तकलीफें आसान हो जाएगी। अल्लाह अकबर कबीरा। मस्जिद नबवी है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर जलवा फरमा है। सहाबा इकराम की अंजुमन लगी है। अबू बकर सिद्दीक मौजूद है, जनाब उमर मौजूद है, जनाब उस्मान है, जनाब अली है, जनाब तलहा है, सहाबा इकराम की जमात मौजूद है। ज़ोहर का वक्त है, मेरे आका मिंबर पर बैठ करके सहाबा इकराम को दर्स दे रहे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की तरबियत कर रहे हैं। इतने में दरवाजे की तरफ से एक खातून आई और दरवाजे पर खड़ी होकर के हुजूर को बुलाने लगी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर छोड़ करके उसके करीब गए। ऐन दोपहर का वक्त है, चिलचिलाती धूप है। अब वो खातून मस्जिद नबवी के सहन में, मस्जिद नबवी के बाहर हुजूर को लेकर के खड़ी हो गई। अब कुछ बातें कर रही है, हुजूर मुस्कुराकर जवाब दे रहे हैं। कुछ बातें कह रही है, हुजूर सुन रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक मचल गए, जनाब उमर फारूक बेकरार हो गए, जनाब उस्मान गनी तिल मिला उठे। और ख्याल ये था, अल्लाह अकबर कबीरा, अरब की चिलचिलाती हुई धूप है, दोपहर का वक्त है। ये वो खातून है जिसकी पूरे मदीने में कोई नहीं सुनता है, उसके पास कोई बैठना पसंद नहीं करता है, उसकी अकल थोड़ी सी क्रैक है, उसका दिमाग थोड़ा सा स्थिर है, उसका अकली तवाज़ु सही नहीं है, मगर हुजूर इनकी बातें सुन रहे हैं, हुजूर उसके करीब खड़े होकर उसको वक्त दे रहे हैं। ख्याल ये था, काफी देर के बाद वो औरत गुफ्तगू करके चली गई। मेरे आका मिंबर पर आकर बैठे, जनाब अबू बकर सिद्दीक अर्ज करते हैं, आका ये तो वो औरत थी कि पूरे मदीने में जिसकी कोई नहीं सुनता है। नबी आपने अपना कीमती वक्त उस खातून को दे दिया। अब मेरे आका का जवाब सुनो, सुन्नियों अपने ईमान को ताजा करो। मेरे आका फरमाते, अबू बकर मैं भेजा इसी के लिए गया हूँ जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी मोहम्मद सुनता है, जिसको कोई करीब नहीं बिठाता उसे मोहम्मद करीब करता है। अरे जिससे कोई मुंह नहीं लगाता मोहम्मद उसे सीने से लगाता, बेशक सुभान अल्लाह, सीने से लगाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। हम फरियाद करें, हमारे नबी सुने, हम अर्जी लगाए, हमारे आका हमारी तकलीफ को आसान करे। हमारा ईमान है, हमने कल भी मिलाद मनाया, हमने कल भी मिलाद मनाया, आज भी मिलाद मनाए और इंशाअल्लाह मरते दम तक मिलाद मनाएंगे और अपनी नस्लों को बता करके जाएंगे, बेटा कुछ करो ना करो, जब 12 रबीउल अव्वल का महीना आ जाए घर पे चरागा जरूर कर, झंडे जरूर लगाना। आज लोगों को झंडे से बड़ी तकलीफ होती है, झंडे से बड़ी तकलीफ होती है। 2-3 साल कबल व्हाट्सएप पर है ही ये तो ये फितना का घर, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फितना बुक, इंस्टाग्राम, ये सारी चीजें है ही बिगाड़ पैदा करने के लिए। और जिसकी कोई कहीं नहीं सुनता है वो यहीं आके सुनाता है और बकवास वही करता है जिसका उस्ताद यूट्यूब और गूगल होता है। तो सच्चे आशिक रसूल के कदमों में बैठ करके पढ़ा हो, समझा हो, वो नबी को अपनी तरह बशर नहीं बताता है, बल्कि वो तो बरेली के अहमद रजा की तरह यूं कहता है, ये तो नादान है जो बशर कहते हैं, हमारा ईमान ये है तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना। हमारा तो ईमान है, नबी नूर है, घराना नूर है, खानदान नूर है, बच्चा बच्चा नूर है, सब नूर है नबी के घराने में। 2-3 साल कबल किसी ने सवाल किया, ये झंडे क्यों लगाते हो, उसकी दलील क्या है, इसका सबूत क्या है, किसने लगाया। सब उलमा ने अपने अपने तरीके से, जो चंद उलमा थे, जवाब दिया। आखिर में फकीर ने उससे कह दिया, मैंने कहा मसला क्या है, झंडे क्यों लगाते हो। मैंने कहा हम झंडे तो तुम्हें चिढ़ाने के लिए लगाते हैं,
में जलाने के लिए लगाते हैं। अब अगर कोई सवाल है तो आप बताएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमें किसी की दलील सुनने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी, हमारा बाप सुन्नी, हमारा दादा सुन्नी, हमारा पीर सुन्नी, हमारा नबी सुन्नी, अरे हमारा सारा खानदान सुन्नी। तब हमें किसी बदअकीदा की हमें किसी बदअकीदा की नहीं सुननी, हम सब सुन्नी हैं, हमें किसी बदअकीदा की सुननी ही नहीं है। अल्लाह ने दो कान दिए ने, लोग कहते क्यों दो कान दिए? सुनने के लिए, निकालने के लिए। इस कान से सुनो, इस कान से निकालो, मगर ये दिल है, यहाँ किसी बदअकीदा की बात को दाखिल न करो। इस दिल का सौदा बरेली के इमाम अहमद रजा के हाथ पे कर दो, इंशाअल्लाह ये दिल दिल न रहेगा, बल्कि फिर यूं ही कहेगा कहने वाला, अरे ए खुदा के बंदो, कोई मेरे दिल को ढूंढो, मेरे पास था अभी क्या हुआ खुदारा, न कोई गया न आया, न कोई गया न आया। तो देखने वाले ने देखा और जवाब दिया, हमें ए रजा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल, तेरे रोज़ा के मुकाबिल हमें वो नजर तो आया, ये ना पूछ कैसा पाया, ये ना पूछ कैसा पाया। इस दिल का सौदा बरेली के अहमद रजा के हाथ पे कर दो, हमारा ईमान सलामत रहेगा। बस आखिरी बात करता हूँ, इख्तिताम की तरफ आता हूँ। झंडे क्यों? हमने बारहा उलमा से सुना, जब हुजूर की विलादत हुई तो रब तबारक व तआला ने फरमाया, जिब्रील जन्नत से 3 परचम लेकर जाओ, 3 परचम लेकर के जाओ। जनाबे जिब्रील परचम लिए, अर्ज़ की रब कहाँ लगाना है? कहा एक खाना काबा पर लगाओ, एक जनाबे आमिना के घर पर, और एक बैतुल मुक़द्दस पर, मस्जिद अक्सा पर। अब जब किसी अहले दिल से पूछा कि 3 जगह लगाने की वजह क्या है, हालांकि रिवायत और भी है, मशरिक व मगरिब में लगवाए, मगर मैं बस आसान रिवायत पढ़ करके गुजरता हूँ। ये 3 जगह लगाने की जरूरत क्या है? तो जवाब देने वाले ने जवाब दिया कि जब नबी पैदा हुए तो रब ने कहा, जिब्रील 3 परचम ले जाओ, एक खाना काबा पर लगाओ, इसलिए कि खाना काबा मस्जिद है, और इससे बढ़कर शान वाली मस्जिद पूरी रुए जमीन पर कोई नहीं। तो एक खाना काबा पर लगाओ, ताकि पता चले कि नबी की विलादत पर मस्जिद पे परचम लगाना किसी और की सुन्नत रही, जनाबे जिब्रील की सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जनाबे आमिना के घर पर क्यों? तो जवाब मिला कि जनाबे आमिना के घर पर इसलिए ताकि दुनिया को पता चले कि नबी की विलादत पर घर पे परचम लगाना भी जिब्रील की सुन्नत है। अब हैरत की बात यह है, अल्लाह तूने घर पे लगवाया, मस्जिद पे लगवाया, तो अब बैतुल मुक़द्दस पर लगाने की जरूरत क्या? मस्जिद अक्सा पर लगाने की जरूरत क्या? तो देखने वालों ने देखा कि मस्जिद अक्सा सिर्फ मस्जिद अक्सा नहीं, उसकी छत के नीचे चंद अंबियाओं के मजार भी है, ताकि पता चले नबी की विलादत पर मजार पर झंडा लगाना भी यही वजह है कि हम मस्जिद पर भी झंडा लगाते हैं, घरों पर भी झंडा लगाते हैं, और मज़ारों पर भी झंडा लगाते हैं। और अजीब मामला है, कुमकुमे हम लगाते हैं, मज़ार हम सजाते हैं, मदरसे हम सजाते हैं, मोहल्ले हम सजाते हैं, बिजली का बिल हम देते हैं, और पेट किसी और का दुख रहा, तकलीफ किसी और की हो रही है, तकलीफ किसी और को हो रही है, अज़ियत किसी और को पहुंच रही है, और कहते उसकी दलील है झंडे लगाते हो। सुन लो, दलील देने वालों ने बहुत दे दिए, जवाब देने वालों ने जवाब बहुत दे दिए। अब ये वक्त दलील देने का नहीं है, अब ये वक्त वो वक्त है कि इस दौर में खूब नबी का मिलाद मनाओ, खूब नबी का चर्चा करो, और जो जलता है उन्हें जलाओ और बता दो खाक हो जाए तू जलकर, मगर हम तो रज़ा। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। 12 रबीउल नूर शरीफ का महीना है, अनकरीब वो 12 रबीउल नूर शरीफ का दिन आने वाला है। नबियों का सुल्तान, नबियों का इमाम, हमारा आपका सबका रसूल, अल्लाह का हबीब, अल्लाह का महबूब जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का वक्त, जिसे सुबह बहारा कहते हैं। और देखने वालों ने देखा, मांगने वालों का सलीका चाहिए, देने वाला तो देता है, लेने वालों के अंदाज जुदा जुदा है।
अगर किसी के लेने में कमी है तो उसकी मजबूरी है, ये उसकी गलती है, ये उसकी भूल है। देने वाला तो बहुत बड़ा सखी है। एक मिसाल देकर के समझाऊं, जब बारिश होती है ना, बारिश, तो आप खुले आसमान के नीचे एक कटोरा, एक प्याला रखते हैं, तो प्याला पानी से भर जाता है। अब आप एक बाल्टी रखें, वो भी भर जाती है, तालाब भी भरता है, समंदर भी भरता है, कुआं भी भरता है। तो बारिश ने, मैंने कहा, आसमान से कहा कि तूने कटोरे को थोड़ा दिया, बाल्टी को उससे ज्यादा दिया, कुएं को उससे ज्यादा दिया, तालाब को उससे ज्यादा, और समंदर को उससे ज्यादा। क्या तू मुंह देख के देता है? क्या तू मुंह देख के देता है? तो जवाब मिला, मैं मुंह देख के नहीं देता हूँ, लेने वालों के अंदाज जुदा जुदा है। कटोरे ने जितना दामन फैलाया मैंने उतना भर दिया, बाल्टी ने जितना दामन फैलाया मैंने उतना भर दिया, कुएं ने जितना दामन फैलाया उसके भी दामन को भर दिया, तालाब ने दामन फैलाया उसको भी भर दिया, समंदर ने और ज्यादा फैलाया उसको और ज्यादा दे दिया। तो जैसा बारिश का देने का अंदाज है वैसा ही नबी को अता करने का अंदाज है। बस लेने वाले का तरीका होना चाहिए, लेने वाले का अकीदा होना चाहिए। इसलिए कि दामन फैलाने वाले ने फारस से फैलाया तो नबी ने सलमान को अहले बैत बना दिया, बिलाल ने जितना नबी ने उतना भर करके सीने से लगाया। मगर एक दीवार के फासले में रहने वाला अबू जहल मुकड़ गया तो नबी की रहमत से महरूम हो गया, अबू लहब मुकड़ गया नबी की रहमत से महरूम हो गया। लेने वालों के अंदाज होने चाहिए, लेने वालों के तरीके होने चाहिए, लेने वालों का अपना ज़र्ब होता है। जो जितना दामन फैलाता है नबी के दरबार से उतनी ही खैरात पाता है। तभी तो कहने वालों ने कहा था, कोई मंसूर कोई बन के गजाली आए, तेरे दरबार से होकर जो भी सवाली आए। या रसूल अल्लाह, आपका दरबार तो वो है जो आता है वो लेकर के जाता है। ठीक है, हमारे नबी जिंदा, इतनी दलीलें एक इतने वक्त में नहीं दी जा सकती। मिलाद की दलीलें दे, जुलूस की दलीलें दे, कुमकुम की दलीलें दे, या अलम की दलीलें दे, परचम की दलीलें दे, कहां से हम दलीलें लाए इतनी एक वक्त में? वक्त की गुंजाइश नहीं। बस आखिर में जाते जाते नबी जिंदा है, उसकी आखिरी एक दलील। थके तो नहीं आप लोग? बस मेरा वक्त अब खत्म होने करीब है। जितने वक्त के लिए मुझे हुक्म दिया था बस इंशाल्लाह उतने वक्त में अपनी बात को समेट लूंगा। नबी हमारे जिंदा है। वो कहते हैं नबी को जिंदा नहीं मानते हैं, हम नबी को जिंदा नहीं मानते हैं। मैंने कहा नबी को जिंदा मानने के लिए इश्के बिलाली चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इश्के बिलाली चाहिए। नबी को जिंदा तुम नहीं मानते हो, ये कसूर तुम्हारा है कि तुमने अपनी आंखों पर थाना भवन का चश्मा लगाया है। अगर बरेली का सुरमा आंखों में लगाते तो फिर तुम भी यही कहते, आंख वाले तेरी जोबन का तमाशा देखे, दीदाए कोर को क्या आए नजर क्या देखे। देखने वालों के अंदाज, हमारे नबी जिंदा। बस आखिरी दलील, अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे अपने पीर के वसीले से अपना हाथ सरकार सैयदना अहमद कबीर रिफाई को दिए है ना। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे खमीर में रिफाइयत है, हम रिफाई भी है, कादरी भी है, चिश्ती भी है, नक्शबंदी भी है, सोहरवर्दी भी है, अशरफी भी है, रज़वी भी है। अल्हम्दुलिल्लाह तो सरकार अहमद कबीर रिफाई को सारे मानते हैं, मानते हैं ना साहब? सारे मानते हैं। अब पूछो उलमा से कि जब सरकार सैयदना अहमद कबीर रिफाई मदीने शरीफ गए और दरे रसूल पर जाकर के अर्जी लगाते, हुजूर जब भी आपकी याद आती थी दिल तड़पता था, हुजूर दिल को आपके दरबार में भेज देता था सुभान अल्लाह, हाजिरी के लिए। आका आज तो आपका बेटा अहमद कबीर खुद आया है और आरज़ू लेकर आया है, तमन्ना लेकर आया है, ख्वाहिश लेकर आया है। आरज़ू ये है कि आका आपके दस्ते पाक का बोसा लेना चाहता हूं, सुभान अल्लाह, आपके हाथ को चूमना चाहता हूं, ये ख्वाहिश लेकर आए। जब आपके लाडले ने अर्जी लगाई
तो देखने वालों ने देखा कि रोज़े रसूल से हाथ बाहर आया। जनाब अहमद कबीर रिफाई ने बोसा लिया, हाथों को चूमा। अब जो कहे हम जिंदा नहीं मानते, उनसे कहना तुम्हारा ताल्लुक मरी हुई जमातों से है, हमारा ताल्लुक अहमद कबीर रिफाई से है। अरे जब अहमद कबीर जाए और कई सालों के बाद अर्जी लगाए, आका दस्ते पाक को चूमना चाहता हूँ, मुझे बताओ, सुनेगा वही जो जिंदा होगा, जिस्म को हरकत वही देगा जो जिंदा होगा, हाथ को वही बढ़ाएगा जो जिंदा होगा। तो जब अहमद कबीर रिफाई ने नबी के हाथ को चूमा तो बरेली के अहमद रजा ने अकीदे को क्लियर कर दिया और कह दिया तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छूट जा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जनाब अब्दुल रहमान जामी जाए, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, नात लिख करके जाए बेशक। और हुजूर के रोजे पर नात सुनाए तो कब्र से आवाज आए, अब्दुल रहमान जामी, फिर जाना खैरियत से आना, फिर नात सुनाना। सुभान अल्लाह। फिर जाना, जाना फिर आना, फिर नात सुनाना। अरे जब अब्दुल रहमान जामी ने नात पढ़ी, नबी ने सुनी, नबी ने जवाब दिया तो अहमद रजा पुकार उठे, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छूट जाने वाला। अब लोग कहेंगे अहमद रजा ने लोगों का देखकर ही जवाब दिया। मैंने कहा नादान तेरी भूल है, पढ़ना अहमद रजा को। जब आला हजरत मदीने शरीफ गए, मौलाना जियाउद्दीन कुतुब मदीना के यहाँ कयाम था। आधी रात के बाद मेरे आका उठे, इमाम उठे, वो कहते हैं मौलाना चलो। कहाँ नबी के रोजे पर जाना है, हुजूर की सुनहरी जालियों के करीब जाना है, गुंबदे खजरा के साए में जाना है। इमाम अहमद रजा आए, अर्ज करते हैं आका ख्वाब में तो कहीं बार जलवा देखा है, हुजूर आज खुली आंखों से जलवा देखना चाहता हूँ, आपका दीदार करना चाहता हूँ, जलवा नजर नहीं आ रहा है, हुजूर अपना जलवा नहीं दिखा रहे हैं। इमाम अहमद रजा ने कलम को उठाया और इमाम पुकार उठे, हुसुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिने बहार फिरते हैं, आए गाफिल वो क्या जगह है जहाँ पाँच जाते हैं चार फिरते हैं, उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। पूरा कलाम इमाम ने लिखा, मक्ते पर आए कहते हैं कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। इतना कहना था, नबी ने जलवा दिखा दिया। अरे जब बरेली के अहमद रजा ने 1300 साल के बाद नबी का जलवा देखा तो फिर हर सुन्नी पुकार उठा, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले हम सुन्नी लोग अल्हम्दुलिल्लाह अपने नबी का मिलाद मनाते हैं, इंशाअल्लाह मनाते रहेंगे। अब कोई कहे नबी सुनते हैं, यहाँ नात पढ़ते हो नबी सुनते हैं, यहाँ से पुकारते हो नबी सुनते हैं, तो उसे और कोई दलील देने की जरूरत नहीं। अहमद रजा का वो शेर सुना देना, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, गाने लाले करामत पे लाखों सलाम, हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने, मुस्तफा की समाअत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। तो अब नबी के इश्क को समझना है तो थाना भवन नहीं जाना है, देवबंद नहीं जाना है, सहारनपुर नहीं जाना है, अक्कल कुआ नहीं जाना है, कहाँ आना है, बरेली के सौदागरान में आना है। और इमाम से कहो इमाम मेरे नबी का हुस्न कैसा था, मेरे नबी का जलवा कैसा था, तो इमाम कहते हैं रुख दिन है या महरे शब जुल्फ या मुश्के खुता, ये भी नहीं वो भी नहीं, खुर्शीद था किस जोर पर, क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं। इमाम ऐसे नहीं, जरा खुल के बताओ ना इमाम, जरा तफसील से बताओ इमाम नबी की जुल्फे कैसी थी, हुजूर की जुल्फे मुबारका कैसी। इमाम कहते हैं नबी की जुल्फे कैसी, ये पूछते हो कहा, हाँ इमाम कैसी। इमाम कहते हैं गोश्त तक सुनते थे फरियाद, अब आए दोष के बने खाना बदोसों के सहारे घेसू। इमाम नबी की जुल्फे निकलवाने का तरीका अंदाज क्या। इमाम कहते हैं आखिरी हज हमें उम्मत में परेशान होकर तेरा बख्तों की शफाअत को सिधारे घेसू। इमाम नबी की पेशानी कैसी, मेरे इमाम कहते हुजूर की पेशानी। इमाम कहते सुन जिसके माथे शफाअत का सहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। इमाम नबी की भमाएं पाक कैसी, अबरू कैसी,
कैसी? इमाम कहती है, इमाम कहते हैं जिसके सजदे को महराब काबा झुके उस भवों की लताफत पे लाखों सलाम। इमाम हुजूर की आंखें कैसी? इमाम कहते हैं नीची नजरों की शर्मो हया पर दुरूद। इमाम हुजूर की नाक मुबारक कैसी? बीनी मुबारक कैसी? इमाम कहते हैं ऊंची बीनी के रिफात पे सलाम। इमाम हुजूर के लब कैसे? इमाम कहते हैं पतली पतली गुले खुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। इमाम हुजूर की जबान मुबारक कैसी? इमाम कहते हैं वह ज़बा जिसको सब कुल की कुंजी कहे उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। इमाम हुजूर के बाजू कैसे? इमाम कहते हैं जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम। इमाम हुजूर के हाथ कैसे? इमाम कहते हैं जिसको सूए आसमां फैलाकर जलथल भर दिए सदका उन हाथों का प्यारे हमको भी दरकार है। इमाम हुजूर की उंगलियां कैसी? इमाम कहते हैं उंगलियां है फैज पर टूटे हैं प्यासे झूमकर नदिया पंजाब रहमत की है जारी वाह वाह। इमाम हुजूर का इशारा कैसा? इमाम कहते हैं सूरज उल्टे पाम पलटे चांद इशारे से हो चाक अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। इमाम हुजूर का तलवा कैसा? इमाम कहते हैं जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। इमाम हुजूर की एड़िया कैसी? इमाम कहते हैं आरिज़े शम्सो कमर से भी है अनवर एड़िया अर्श की आंखों के तारे हैं वो खुशतर एड़िया। इमाम हुजूर की बेटी फातिमा कैसी? इमाम कहते हैं नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर 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 मुतलक की कनीज अल्लाह रे लहना नूर का। इमाम हुजूर के दामाद अली कैसे? इमाम कहते हैं बहरे तस्लीम अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के। इमाम हुजूर के दामाद उस्मान गनी कैसे? इमाम कहते हैं नूर की सरकार से पाया दो साला नूर का हो मुबारक तुमको जुन्नूरैन जोड़ा नूर का। इमाम हुजूर का उमर कैसा? इमाम कहते हैं नारियों का दौर था दिल जल रहा था नूर का तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। इमाम हुजूर के बेटे कैसे? हुजूर की औलाद कैसी? हुजूर का अब्दुल कादिर कैसा? हुजूर का मोइनुद्दीन कैसा? हुजूर का मखदूम सिमना कैसा? हुजूर का वारिस कैसा? हुजूर का साबिर कैसा? हुजूर का निजामुद्दीन कैसा? हुजूर का अमीरुद्दीन कैसा? हुजूर का अजीमुद्दीन कैसा? हुजूर का मोइनुद्दीन कैसा? हुजूर का शेखुल इस्लाम कैसा? तो इमाम कहते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। अब इश्क की जबान बोलते हैं प्यार की जबान बोलते हैं लोग कहते और सुनाओ और कहो। इमाम आखिर में यही कहते हैं ए रज़ा खुद साहिबे कुरान है मद्दा है हुजूर तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की। तो इंशाअल्लाह सुन्नियों मिलाद मनाओगे हाथों को उठा के मिलाद मनाओगे इंशाअल्लाह जुलूस में जाओगे इंशाअल्लाह। अच्छा अब नमाज की पाबंदी कौन करेगा जुलूस में? कौन करेगा? अजीब मामला है नबी की बात सुनकर झूम जाते हैं नबी का जिक्र सुनकर झूम जाते हैं और नबी का हुक्म सुनकर घूम जाते हैं। बेशक बेशक यही वजह है क्या सुन्नियत बेवजह पीटी जा रही है लोग उंगलियां उठा रहे हैं वरना अल्हम्दुलिल्लाह झंडों का सबूत औलमा देंगे मिलाद का सबूत औलमा देंगे सलाम पढ़ने का सबूत औलमा देंगे शिरनी का सबूत औलमा देंगे। मगर ये वहाबी अगर कह दे कि सुन्नी नमाज नहीं पढ़ते तो औलमा क्या जवाब देंगे? जुलूस भी निकालो झंडे भी लगाओ घर को भी सजाओ मगर नमाज की पाबंदी किया करो। जिसकी नमाज नहीं उसका कुछ भी नहीं। जो नमाज छोड़े उसके सारे अमाल बेकार। कसम खुदा की औलमा बैठे पूछो 1-2 साल नहीं पूरी जिंदगी नबी की नाते पढ़ते रहो मगर नमाज नहीं है तो कोई काम का नहीं। इसलिए कि दावा दलील का मोहताज होता है। अगर आप नबी के इश्क का दावा करते हैं तो मस्जिदों को आबाद करके उसकी दलील भी दो। मस्जिदों को आबाद करके उसकी दलील भी दो। सुबह बहारा के वक्त हमारे मोहल्ले को देखो खचाखच भरा हुआ बूढ़े भी हैं जवान भी हैं बच्चे भी हैं औरतें भी सब है। अच्छी बात है आओ फैजान लूटो मिलाद का सदका लो खैरात लो मगर कम से कम नमाज भी तो पढ़ लो। इसलिए कि जो नमाज छोड़े अल्लाह की रहमतों से नाउम्मीद कर दिया जाता है अल्लाह की रहमतों से महरूम कर दिया जाता है। जो नमाज नहीं पढ़ता है नमाज की पाबंदी किया करो
आप देखे ना सहाबा इकराम नमाज की कितनी पाबंदी करते थे, कितनी पाबंदी। आज अल्हम्दुलिल्लाह मौला अली को मानते मानते ना हम लोग, अरे मौला अली तो हमारी जान है, मौला अली तो हमारा ईमान है, मौला अली तो हमारी पहचान है, मौला अली तो हमारी शान है। सुनो, हम सुन्नी हैं, सुने नहीं है, अली हमारी जान है। अरे हम तो अली के बगैर कोई बात ही नहीं करते, कोई बात ही नहीं करते हैं। इसलिए कि उमर जिसके बारे में यूं कहे उस मसले से अल्लाह की पनाह जिसमें अली शरीक ना हो। जी बेशक। उमर कहे उमर तो वो सुन्नी कबली से मुंह फेर सकता है। बस इतना कहूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी मुस्लिम ईमान वाला अली के बगैर रह नहीं सकता और मुनाफिक या अली कह नहीं सकता। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। या अली कह नहीं सकता। हम अली, मौला अली हमारी जान है अल्हम्दुलिल्लाह। वो अली क्या कहते हैं आपको मालूम है? जब मैं चाहता हूं कि अल्लाह मुझसे बात करे तो मैं कुरान पढ़ता हूं। क्या करता हूं? कुरान पढ़ता हूं। और जब मैं चाहता हूं कि मैं अल्लाह से बात करूं तो मैं नमाज में सजदे में चला। सुभान अल्लाह। नमाज कितनी अहम इबादत है। तो इंशाल्लाह नमाज की पाबंदी करेंगे, जरूर करेंगे इंशाल्लाह। नमाज की जुलूस भी निकालेंगे, नमाज की पाबंदी भी करेंगे ना इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी है, नमाज हम पर ही फर्ज है। जिन पर फर्ज नहीं है वो सुबह शाम जाकर के गुलाटियां मारते, क्या काम? पेशानियों पर धब्बे बनाते हैं। पेशानी पर दाग बनाना कोई मुश्किल काम नहीं। पेशानी पर दाग बनाना कोई मुश्किल काम नहीं। मोहरे नबूवत पीठ पिलाओ फिर बेशक, सुभान अल्लाह। नबी हमारे जैसे हैं, सजदों में सर रगड़ते हुए कहते हैं बसा औकात उम्मती अमल के मामले में नबी से आगे हो सकता है, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। सुनो, हम नमाज पढ़ते हैं तो वसीला मोहम्मद का होता है, इसलिए कि जब तक मोहम्मद पर और आले मोहम्मद पर हम सलाम न भेजे हमारी नमाज ही मुकम्मल नहीं होगी। तुम्हारी और नमाजें होती होगी जो ख्याले मुस्तफ़ा से अलाहिदा होती होगी। हम तो तकबीर कहते हैं तभी से नबी का ख्याल आता है। हम कहते हैं अल्लाहु अकबर, अल्लाह अकबर तो ख्याल आता है, अल्लाह बड़ा है सबने कहा, मगर इसकी दलील किसी ने दी है। सुभान अल्लाह। हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। हमारा ईमान है कि तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, मगर ये ईमान अगर किसी ने अता किया है, तालीम किसी ने अता की है तो वो मोहम्मद अरबी ने। तो हम तो नमाज में इब्तिदा से इंतहा तक हुजूर ही का ख्याल होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह नमाज की पाबंदी करेंगे ना इंशाअल्लाह। इसी वजह से आज हमारे जलसे बदनाम है कि हमारे जलसों में सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रसालत की सदाएं तो गूंजती है, मगर आज हमारे जलसों में लोगों को तलकीन करना बंद कर दिया है, नमाज की दावत, नमाज की फिक्र देना बंद कर दिया है। सुन्नियों नमाज पढ़ो, नमाज मिलाद जरूर मनाओ। फिर ये भी बहाना नहीं चलेगा आपका कि रात को मिलाद में लेट हो गया था, प्रोग्राम में गया था इसलिए फजर में आंख नहीं खुली। हजरत उमर फारूक का जमाना है, एक सहाबी फजर की नमाज में नजर नहीं आए। जनाब उमर ने कहा फुला शख्स कहाँ है? कहा अमीरुल मोमिनीन अपने घर है। जनाब उमर ने कहा बुलवाओ, नमाज में क्यों नहीं? बुलाया गया। हजरत उमर ने पूछा फजर में कहाँ थे? कहा हुजूर माफ करना, मेरे दिल ने चाहा कि रात भर में नवाफिल पढ़ूं। मैंने कई 100 नवाफिल रात भर पढ़ी और फजर के वक्त में मुझे थकान हुई, नींद लगी, तो मैंने नमाज अपने घर पढ़ ली और सो गया। जनाब उमर फारूक फरमाते हैं रात भर निफली नमाज पढ़ने से बेहतर होता कि इशा पढ़कर सो जाता और फजर की नमाज बाजमात मस्जिद में अदा। सुभान अल्लाह। बेशक नमाज बाजमात मस्जिद में अदा करें। तो इंशाअल्लाह कल से नहीं आज ही फजर से नमाज पढ़ेंगे ना हम लोग इंशाअल्लाह। नमाज की पाबंदी करेंगे। बता दो कि हम जुलूस वाले भी हैं, नमाज वाले भी हैं, हम नमाज वाले भी हैं, नियाज वाले भी हैं। कसम खुदा की अगर तुम नमाज के पाबंद हो जाओ, नमाजी बन जाओ और तुम बैठ करके अत्तहियात में
नबी पर सलाम भेजो, नबी की याल पर दुरूद इब्राहिम पर दुरूद भेजो। अगर इसकी पाबंदी तुम करोगे, कसम खुदा की कोई बदअकीदा खड़े रहकर सलाम पढ़ने पर तुम पर फतवे नहीं लगा। बेशक इंशाअल्लाह नमाज की पाबंदी करेंगे। अपने बच्चों को दीन से करीब करो, औलमा से करीब करो। आज अफसोस है ईद मिलाद में मोहल्ले जुलूस मजार मदरसे सब सस्ते हैं, मगर हमारे बच्चे आज इल्म से बहुत दूर है, इल्म से बहुत दूर है। अफसोस की बात यह है कि मेरी कौम के नौजवान अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो इमामत करते हैं, कई मर्तबा निकाह पढ़ाते हैं, निकाह के वक्त में जब कलमा पढ़ाते हैं तो हम पढ़ाते हैं, उनको पढ़ना नहीं आता। अफसोस होता है क्या तरबियत की है माँ बाप ने। जो बच्चा निकाह के वक्त आलिम के कहने पर जबान पर कलमा न ला सके, मरते वक्त उसे कलमा कहाँ से नसीब होना। मरते वक्त कहाँ से कलमा पड़ेगा जो जिंदगी भर किसी कलमा पढ़ना ना आया। फिर उन माँ बाप से भी कहूंगा कि तुम कौन सी उम्मीद अपनी औलाद से रखते हो, कौन सी उम्मीद है आपको अपनी औलाद से, जो औलाद को कलमा पढ़ना दुरूद पढ़ना नहीं आता है। तुम ये समझते हो कि मरने के बाद तुम्हारी खबर पर आकर के फातिहा पढ़े? तुमने सिखाया क्या है, तुमने समझाया क्या है? अगर तुम चाहते हो कि हमारे मरने के बाद भी हम खैरियत से कब्र में रहे, तो अपने बच्चों को अपनी औलाद को दीन से करीब करो। करेंगे इंशाअल्लाह, अमल भी करेंगे, नमाज भी पढ़ेंगे, दीन की तालीम भी दिलवाएंगे। फिर देखो इंशाअल्लाह मिलाद मनाने का रंग क्या है, मिलाद मनाने का ढंग फिर देखो क्या है। यही वजह है ना, अगर कोई मिलाद मनाने के ताल्लुक से चंद सवाल कर ले, हमारे चराग पाव हो जाते हैं, जवाब नहीं दे पाते हैं। क्यों? हमने मिलाद तो मनाई, नाते तो पढ़ी, जुलूसों में तो गए, जलसों में गए, नारे तो लगाए, मगर उसकी हकीकत को हम समझ न पाए, उसकी हकीकत को हमने जाना नहीं। तो चाहते हो अगर कि तुम्हारी दुनिया भी कामयाब हो, आखिरत भी कामयाब हो, नमाज की पाबंदी करो। इंशाअल्लाह मिलाद मनाएंगे, जरूर मनाएंगे, इसलिए कि मेरे इमाम ने कह दिया है, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिस्ल फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू जलकर, मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। और बता देंगे जमाने को कि हर बेउसूल के लिए फितरी उसूल जिंदा है, जुबन में रहकर खारों में फूल जिंदा है। और जश्ने ईदे मीलादुन नबी मनाकर बता देते हैं सारे जमाने को, हम ही वो लोग हैं जिनका रसूल जिंदा है, हम ही वो लोग हैं जिनका रसूल जिंदा है। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, अगर हो इसी में कुछ खामी तो फिर सब कुछ नामुकम्मल है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे, शगरे यार इरम ताजदार हरम, शगरे यार इरम ताजदार हरम, शफाअत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे, दूरों नज़दीक के सुनने वाले वो कान, दूरों नज़दीक के सुनने वाले वो कान, कहने लाले करामत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे, काश मैं शर में जब उनकी आमद हो, काश मैं शर में जब उनकी आमद हो,